बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज यौम उल फुरकान यानी ग़ज़वा बदर का दिन है और ISA में जश्न फ़तह बदर मनाई जा रही है। सबसे पहले मैं सादी ग्रुप से सवाल करने चला हूँ। जी आप रेडी हैं? पहला सवाल ये है कि बदर के कैदियों में से कौन बाद में इस्लाम कबूल करके अजीम सहाबी बन गए थे? बदर में कैद हुए, बाद में वो अजीम सहाबी रसूल बने। अबुल आस बिन रबी। क्लैपिंग करें, जवाब दुरुस्त है। सवाल है इकबाल ग्रुप से। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जंग बदर के बाद किस चीज़ को जिहाद की सबसे बड़ी ताकत करार दिया? किस चीज़ को जिहाद के बाद सबसे बड़ी ताकत करार दिया? दुआ और अल्लाह ताला पर भरोसा। दुआ और अल्लाह ताला पर भरोसा। जवाब दुरुस्त है। अब सादी ग्रुप से सवाल किया जाता है कि ग़ज़वा बदर के मौका पर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास झंडा किस रंग का था? यानी इस्लामी झंडे का रंग क्या था? सफेद। क्लैपिंग करें। जवाब दुरुस्त है, सफेद रंग का झंडा था। इकबाल ग्रुप से सवाल किया जाता है कि जंग बदर में मुसलमान फौज का कमांडर कौन था? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद थे। माशाल्लाह, जवाब दुरुस्त है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद कमांडर थे। सादी ग्रुप से सवाल किया जाता है कि जंग बदर में कुफ़ार की फ़ौज में कौन कौन से मशहूर सरदार मारे गए? अबू जहल, उतबा, शिबा, उमैया बिन खल्फ। जवाब दुरुस्त है। क्लैपिंग करें। जंग बदर के बाद कुरैश ने मुसलमानों के खिलाफ क्या नई चाल चली? इंतकाम लेना चाहते थे और अगले साल की तैयारी शुरू कर जंग याद की तैयारी शुरू कर जंगे याद की तैयारी शुरू कर दी। जंगे ओहद की तैयारी शुरू की। जवाब दुरुस्त है, लेकिन पॉइंट कट जाएंगे। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। सादी ग्रुप से सवाल किया जाता है, जंगे बदर के बाद पहली बार नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुफ़ार के ख़िलाफ़ क्या फ़ैसला दिया? जंगे बदर के बाद नबी करीम ने कुफ़ार के ख़िलाफ़ क्या फ़ैसला दिया? मुसलमानों को खुद दिफा करने का हुक्म दे। मुसलमानों को खुद पूरा दिफा करने का हक दे दी। जवाब दुरुस्त है। क्लैपिंग करें। यौमुल फुरकान का माना क्या है? मतलब क्या है यौमुल फुरकान का? जंगे बदर। जंगे बदर उसका नाम है। हाँ, हक और बातिन के दरमियान वाला दिन है, फर्क करने वाला। क्लैपिंग करें। जवाब दुरुस्त है। बहुत ज़बरदस्त। हालांकि मैंने सवाल को थोड़ा बदला था। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। ग़ज़वा बदर में अल्लाह ताला ने फरिश्तों को भेजने का जिक्र कुरान मजीद की किस सूरत में किया है? उस सूरत का नाम बताएं। सूरतुल अनफाल। जवाब दुरुस्त है, सूरतुल अनफाल। ग़ज़वा बदर में मुसलमानों की कामयाबी की सबसे बड़ी वजह क्या थी? ग़ज़वा बदर में मुसलमानों की कामयाबी की सबसे बड़ी वजह? तादाद कम थी, हथियार कमज़ोर था,
दुश्मन ताकतवर में थे। ताकतवर थे। फिर सोच ले। गज़वा बदर में मुसलमानों की कामयाबी की सबसे बड़ी वजह क्या थी? कामयाबी की वजह बड़ी जो थी वो क्या थी? ईमान। ईमान इताअत और अल्लाह ताला पर। जवाब गलत है। अल्लाह की मदद, ईमान और नबी अकरम की बेहतरीन हिकमत अमली। आपका जवाब गलत है। इस तरह अब सादी ग्रुप का पलड़ा भारी हो रहा है। अगले सवाल की तरफ बढ़ रहे हैं। गज़वा बदर में अबू जहल को गिराने वाले 2 बच्चों के नाम बताएं। माद बिन उम्र और हजरत मुअव्वज़ बिन अफरा। जवाब दुरुस्त है। अमर है। जंगे बदर में सबसे ज्यादा बहादुरी दिखाने वाले 3 साहबियों के नाम बताओ। गज़वा बदर में सबसे ज्यादा बहादुरी दिखाने वाले 3 बहादुर मुसलमानों के नाम बताओ। हजरत अली, हजरत हमजा, हजरत जुबैर बिन अवाम। शाबाश, वेरी गुड, क्लैपिंग करें। जवाब दुरुस्त है। हजरत हमजा, हजरत अली और हजरत जुबैर बिन अवाम, वेरी गुड। हजरत अबू बकर सिद्दीक के बेटे जो उस वक्त कुफ़ार की तरफ से लड़ रहे थे, अपने बाप के खिलाफ जंग कर रहे थे, उस बेटे ने बाद में इस्लाम कबूल किया, उसका नाम क्या था? अबू बकर के बेटे। हाँ जी। अब्दुर्रहमान बिन अबी बकर। शाबाश, वेरी गुड, क्लैपिंग करें। जवाब दुरुस्त है। अब्दुर्रहमान बिन अबी बकर। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं कि बदर के कैदियों में से कौन बाद में इस्लाम कबूल करके अजीम साहबी बने? ये सवाल दोबारा आ गया, लेकिन जवाब आप दे सकते हैं। उस सहाबी का नाम बताओ कि जो बाद में अजीम सहाबी बने। हजरत अब्बुल आस। हजरत अबुल आस। हाँ? हजरत अब्बुल आस रबी। हजरत अबुल आस बिन रबी। जवाब 80% ठीक है, लेकिन 20% कट जाएगा। क्लैपिंग करें आप, जवाब किसी हद तक ठीक है। जंगे बदर से पहले नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा में से किस से मशवरा लिया था? उन मुशीर ख़ास लोगों के नाम बताएं। बदर के मकाम पर तरीक़ाकार का मशवरा लिया। हज़रत मक़दाद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु और हज़रत साद बिन माज ने भरपूर हिमायत का ऐलान किया। जवाब बिल्कुल दुरुस्त है, क्लैपिंग करें। गज़वा बदर के कैदियों के साथ मुसलमानों ने क्या सलूक किया वो बताना है। सलूक कैसा था मुसलमानों का? बास को फरियाद दिया कर छोड़ दिया गया। ये जवाब बहुत अच्छा। सही दे नहीं पाया, इसलिए इसका जवाब गलत है। जवाब ये था बेटा कि बहुत नरम रवैया अख्तियार किया, उनके साथ अच्छे लिबास और खाने पीने का ख्याल रखा। बदर के मकान पर किन किन सहाबा ने पानी के कुएं अपने कब्जे में ले लिए थे? यानी पानी के कुएं सहाबा कराम ने अपने कब्जे में ले लिए थे, उन हजरात के नाम बताओ। वो 3 हैं, उनको जवाब देने दे। हजरत अली, हजरत जुबैर और हजरत साद बिन वकास।
سعد بن وقاص سعد بن ابی وقاص. تو یہ تھوڑی غلطی ہے، اس لیے آپ کے 10% جو ہے نا آپ کی کبھی ہوگی، کٹوتی ہوگی. چلیں بہرحال 90% آپ کو ملیں گے اس کے جواب کے. جواب درست ہے، کلیپنگ کریں. اگلے سوال کی طرف بڑھتے ہیں. غزوہ بدر میں کتنے 100 کفار مارے گئے؟ چلو کتنے کفار مارے گئے یہ بتا دیں. 70. غزوہ بدر میں 70 کفار مارے گئے. کلیپنگ کریں، جواب درست ہے. رمضان المبارک میں اعتکاف کے دوران کس چیز کی اجازت نہیں ہے؟ سعدی گروپ، کس چیز کی اجازت نہیں ہے؟ مسجد سے بلا وجہ باہر جانا. الٹا کر دیا بلا وجہ. جواب درست ہے. مسجد سے بلا وجہ باہر جانا درست نہیں ہے. تو جواب درست ہوا. اس سے آگے اب 10 سوال ہو گئے جی. روزہ کن وجوہات کی بنا پر مکروہ ہو سکتا ہے؟ روزہ کن وجوہات کی بنیاد پر مکروہ ہو سکتا ہے؟ جواب دیں. غیبت کرنا، گالی دینا، فضول باتیں کرنا. جواب درست ہے، کلیپنگ کرے. غیبت کرنا، گالی دینا اور فضول باتیں کرنے سے روزہ مکروہ ہو جاتا ہے، یعنی روزے کے جو ثمرات ہیں ان میں کمی واقع ہو جاتی ہے. سوال یہ نشست ختم ہوئی. اس میں سعدی گروپ وننگ پوزیشن میں ہے تو ان کے لیے کلیپنگ کی جائے. چلیں بیٹا آپ